हेलो ट्रेडर। ये लिक्विडिटी का दूसरा पार्ट है जिसमें और भी कुछ पार्ट जो बाकी रह गया था उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैं इससे पहले वाला वीडियो में जो बोला था, यहाँ पे देखिए मैं मेरे लिए ये लेवल जो है वो वर्क करने वाला था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 पिप के ऊपर मेरे को अभी मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा करीबन यहाँ तक। मैं फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे डालने का मतलब लाने का कोशिश मैं ज़रूर करूँगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट में ऊपर तक यहाँ पे ऊपर इसका लिक्विडिटी को स्वीप जब तक ना करे मैं तब तक इसको ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। बाकी मैं हाफ से लॉट मतलब आधा लॉट से ज़्यादा यहाँ पे मैं कट करूँगा फर्स्ट टारगेट पे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जो लिक्विडिटी स्वीप बोला था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी इसका स्वीप हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी इसका स्वीप हो चुका है, ठीक है। स्वीप होने के बाद ही मार्केट गया है, ठीक है। तो मैं हम लोगों का आज एक्चुअली क्या है ना, आज एक्चुअली एसएमसी कॉन्सेप्ट का लिक्विडिटी पार्ट का मतलब ये अभी IRL टू ERL और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कुछ यहाँ पे जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। एक साथ तो सब नहीं हो सकता है ना। तो आज अभी मैं IRL टू ERL में शुरू करता हूँ। IRL टू ERL कैसे मार्केट मूव करता है, इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं, फिर चार्ट को लेके मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक हायर टाइम फ्रेम है ये, मान लीजिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हो सकता है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम हो सकता है, या फिर 4 आवर्स का भी हो सकता है। तो क्या होता है ना, मान लीजिए ये हम लोग का डेली का टाइम फ्रेम है या फिर 1 आवर्स का, जो भी आप सोच सकते हो बड़े टाइम फ्रेम है, ठीक है। मान लीजिए 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे लिक्विडिटी इसका लिक्विडिटी को इसने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे मतलब इसको स्वीप करेगा, इसका लिक्विडिटी को इसने स्वीप करेगा, ठीक है। ऐसा ही चलता है मार्केट, मतलब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम लोगों के पास जो भी रेंज निकल के आएगा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज निकल के आ रहा है, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज निकल के आ रहा है। तो इसके अंदर ना क्या होता है ना, मार्केट कभी भी एक तरफा मूव तो करेगा नहीं, ठीक है। ऐसे एक तरफा मूव तो करेगा नहीं, ये नीचे आएगा फिर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर ऊपर वाला लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर ऊपर और नीचे वाला करेगा, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे फिर आपको 15 मिनट या फिर 30 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स में आपको यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब दिखेगा। ऐसे कैसे काम करता है, मतलब ये जाके यहाँ पे 1 घंटे में तो दिखेगा आपको, 1 आवर्स में तो यहाँ पे दिखेगा कि हाँ मैं मार्केट ऊपर जा रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है। कि क्या करेगा ना, फिर उसको 15 मिनट या 5 मिनट या जो भी छोटे टाइम फ्रेम में वो देखेंगे, वो मार्केट ऊपर, आपको बड़े टाइम फ्रेम दिखेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन छोटे टाइम में फ्रेम में आपको वो लिक्विडिटी स्वीप करते करते जा रहा है। इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, फिर एक्सटर्नल करेगा, फिर इंटरनल करेगा, फिर एक्सटर्नल करेगा, ऐसे करते जा रहा है। मैं आपको चार्ट पे लेके समझाऊंगा तो उसको आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही होता है, मतलब ये जो बड़े बड़े मूव्स के अंदर छोटे छोटे जो टाइम फ्रेम का मूव्स है वो आपको मतलब इंटरनल लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। तो आपको एक बार मैं दिखाता हूँ चार्ट पे, इसको 1 सेकंड में हटा देता हूँ, नहीं तो आपको फ्रेश चार्ट में दिखाता हूँ, अच्छा ठीक से समझ में आएगा। मेरे लिए ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ तक के लिए इतना समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे देखो ये क्या है ना, एक 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप एक बात सोचो, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 30 मिनट्स करता हूँ, ठीक है। देखो पहले ना एक काम करो, हाँ 30 मिनट्स करता हूँ। अब जो ये जो मूव्स दिख रहा होगा ना, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि 30 मिनट्स में इसका जो लिक्विडिटी रहेगा, ये है कि इंटरनल हो गया, ठीक है, ये फिर एक्सटर्नल हो गया, फिर ठीक है ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। तो मार्केट आप ध्यान से देखोगे, पहले इंटरनल को मार्केट यहाँ लिक्विडिटी उसको स्वीप नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, एक्सटर्नल को भी स्वीप नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर क्या किया एक्सटर्नल को स्वीप किया, फिर जाके इंटरनल को भी स्वीप किया, ठीक है। तो मार्केट हमेशा इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल मार्केट चलता है, ठीक है। हमेशा मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करते हुए जाएगा। अब लिक्विडिटी को कॉन्सेप्ट से थोड़ा ध्यान से समझिए, ये एक्चुअली क्या है ना, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है, आपको लिक्विडिटी समझ में आना चाहिए। और भी लास्ट में मेरा जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो है
या एक से ज़्यादा इक्वल प्राइस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर देखिएगा। ये मतलब क्या है ना, पूरा देखो, पूरा मैं आपका अंदर एक साथ दे दूंगा तो आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसको कंप्लीट करते हुए आ रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझिए और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, मान लीजिए इसको मैं अभी अगर इसमें करता हूँ, ऑन आवर्स में करता हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ आपको नहीं दिखेगा। या फिर 4 आवर्स में करता हूँ, वो सब नहीं चीज़ नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे छोटा बस कैंडल, मतलब 1-2 कैंडल दिख रहा होगा ऊपर ऐसे, तो उस चीज़ को आप देखो। ये जो लिक्विडिटी है ना, हर चीज़ मतलब जब बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को स्वीप करते नहीं देख सकता। आपको बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा, बस हाई या लो ही दिखेगा उसका लिक्विडिटी। जो अंदर जो मतलब मूव्स जो आया है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं हो सकता, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा ट्रेड होता है, ठीक है। 15 मिनट आप ज़्यादा छोटे में मत जाइएगा, 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 5 मिनट, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लास्ट, उससे कम में ट्रेडिंग मत करिएगा। तो देखिए अब चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इसका भी एक्सटर्नल को ये स्वीप कर दिया, यहाँ पे स्वीप कर दिया। ये बचा था हम लोगों के पास और एक इंटरनल, ठीक है। इसको भी इसने देखिए आज इसको स्वीप कर दिया, जहाँ से मेरा ट्रेड बनना था, ठीक है। वो यहाँ से मैं अब हम लोगों का ट्रेड जो बनना था, ये हम लोगों का यहाँ पे एक्सटर्नल को भी स्वीप कर दिया। तो हाँ, तो हमेशा मार्केट ना, आपको बस वेट करना पड़ेगा कब कब मेरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी को जब स्वीप करेगा, तब आपको बस वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, छोटे टाइम फ्रेम में जाके। अगर ऑनर्स का चार्ट देख रहे हो तो 1 मिनट में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना होगा कि वहाँ पे आप लोगों का S+ लेवल या फिर SBR लेवल, जो भी लेवल्स वगैरह आप लोग जिसमें भी ट्रेड करते हो, ठीक है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, या फिर फेयर वैल्यू या फिर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऐसे ही काम करता है, आप हमेशा देखिएगा। आपको जो देखिए यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी का इक्वल प्राइस का मैं लिक्विडिटी जब समझाऊंगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा एकदम ध्यान से पूरा समझ में आ जाएगा। इक्वल प्राइस, ठीक है, एक से ज़्यादा इक्वल प्राइस जब जहाँ पे होता है वहाँ पे लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट था, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट था, ठीक है। यहाँ पे सब लोग कन्फ्यूजन थे, ठीक है। सब लोग कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन थे कि अब बस आपको अगर जो लिक्विडिटी ट्रेडिंग करता होगा ना, उसी को समझ में आएगा। देखो इसका पहले इसका एक्सटर्नल को खाया लिक्विडिटी, ठीक है, फिर आ गया इसका खाने के लिए इंटरनल को, ठीक है। फिर क्या किया मार्केट, इसका एक्सटर्नल को खाया। फिर क्या मार्केट इसका इंटरनल को खाया, ठीक है। अब हमेशा देखोगे ऐसे ही मार्केट चलता है, ठीक है। इसका इंटरनल को खाया, ठीक है। ये सब क्या है ना, ये सब इतना देखो लास्ट में क्या क्या मार्केट यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑनर्स में जाएंगे, या फिर देखिए यहाँ पे भी क्या होता है ना, आपको मैं कल समझाया था, डिमांड जोन से पहले कोई फेयर वैल्यू गैप रहता है तो 100% वो वर्क करता है। यहाँ पे भी वो वाला डिमांड जोन था जहाँ से मार्केट एकदम बूम हुआ पूरा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट ने यहाँ पे मूव करा है, बहुत ही अच्छा मूव करा है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे 1 मिनट में या फिर 5 मिनट में आके चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए था। अगर 4 आवर्स में देखते हो तो 5 मिनट्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखना चाहिए। अगर 1 आवर्स में करते हो तो ये एक 1 मिनट का टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने से भी आपको काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। देखिए यहाँ पे मैं 60 एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरा साफ साफ नज़र आएगा ये जो छोटे छोटे मूव, ठीक है, ये जो छोटे छोटे मूव, ठीक है, ये वाला छोटे मूव ये आपको शायद 4 आवर्स में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, शायद एक ही कैंडल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब जाएंगे ना, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड ट्रेडिंग ऐसे होता है, बहुत अच्छा है, इसको आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, ठीक है। अभी मैं दूसरा इसको शायद मेरे को लग रहा है आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट रहेगा, क्यूरीज रहेगा, आप ज़रूर कमेंट करना। तो मैं अभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है ना,
मार्केट ना एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये चार्ट पे भी आपको दिखेगा, सब जगह पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसको टच किया, इसको टच किया, ठीक है। वो स्वीप मत जस्ट वीक को निकालेगा, ऐसे ना करके आके बस वीक को निकालेगा कि हाँ नीचे की तरफ वीक मारेगा और फिर ऊपर बॉडी क्लोज करेगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे ना हम लोगों का ना हम लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, वो हम लोगों का काम आता है। यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो होता है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, आपको बाई ट्रेड ही करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, इसका लिक्विडिटी को ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया, आपको यहाँ पे सेल में जाना चाहिए, कभी नहीं, ठीक है। आपका सेटअप जो बोलेगा आपको वही सुनना है। ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ न्यू मार्केट में कुछ फेयर आ गया, न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं। आपका सेटअप पे आपको जो आपको मार्केट चार्ट बोलेगा, आपको सेटअप जो बोलेगा आपको वैसे ही ट्रेड करना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है कोई चीज़ से, या फिर डर लगना भी नहीं चाहिए। आपका सेटअप पे भरोसा रखना है, उसी पे ट्रेड करना है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे जैसे मार्केट ना यहाँ पे क्या करेगा ना, एक इक्वल लो बनाते बनाते हुए जाएगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते होते जाएगा। तो ऐसा रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा गिरा, ठीक है, गिर के क्या होगा ना, यहाँ पे यहीं पे लोग सेल करने के लिए लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट चला जाएगा बाई में। कैसे हो जाएगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, चार्ट पे लेके भी कैसे काम होता है, ठीक है। तो क्या होगा ना, देखिए आपका मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी उसका लेटेस्ट पीओआई होगा, ठीक है, जब भी मान लो इसका लेटेस्ट पीओआई कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो आपको ना ये मार्क करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको मार्क करना है। और यहाँ पे आपको जैसे कि इसका कैंडल को मार्क करना है, ठीक है। लास्ट वाला जो कैंडल रहेगा वो कैंडल को मार्क करना है, और मार्केट को आपकी पीओआई इंटरेस्ट तक आपको मार्केट को आने देना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिलता है, आप यहाँ से बाय करके इसका टारगेट आपको लगा के बैठ सकते हो। ऐसे यहाँ से टारगेट मिला के, यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, तो आप उसका नीचे का एसएल रखो और बस अपना टारगेट यहाँ तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको टारगेट हमेशा देगा, ठीक है। और हो गया ये, और एक पीओआई क्या रहेगा आपको, लेटेस्ट पीओआई ये वाला भी रहेगा, ठीक है। आपको इसमें भी ध्यान रखना होगा। मार्केट मान लीजिए इसको ब्रीच कर दिया होगा, ठीक है, इस पीओआई को ब्रीच कर दिया मार्केट, तो आपको उसके बाद वाला जो पीओआई है वो काम में आएगा, और उसका टारगेट भी वही सेम रहेगा, उस पीओआई का टारगेट भी सेम रहेगा। मैं दिखा देता हूँ, उस पीओआई का टारगेट भी आपको यहाँ से उसका वीक को रखना है, ठीक है। और इसका हाई के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ना भाई, ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। क्योंकि देखो इसका लिक्विडिटी जो रहेगा ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल में बैठे होंगे इसने ख़त्म कर दिया ना, तो ये इसका लिक्विडिटी को पड़ा हुआ है, तो मार्केट वहाँ तक जाना ही जाना है, 100% जाना है, ठीक है। तो ऐसे होता है ट्रेंड लाइन का ट्रेडिंग, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन रहेगा उसका जो आपका काम जैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे भी कुछ मिलता है कि नहीं देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम हमेशा आपको ना कम से कम 3 टच होना चाहिए। 3 टच होने से आपको ट्रेंड लाइन जो वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी खींच के देखते हैं, मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसका शायद यहाँ पे मिलेगा नहीं, पहले से रेडी करके नहीं रखा ना, इसलिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया काम, ठीक है। देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए 3 टच हुआ ना, 4 टच ही हो गया, ठीक है। ये हम लोगों का एक अच्छा ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, तो ऐसे आके यहाँ पे पहला रहेगा, ये हायर हाई रहेगा, ये हायर लो रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे होगा हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, जो भी आपको थोड़ा देखने में चार्ट जैसे अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है। छोटा कर देते हैं इसको। तो देखिए हम लोग का पीओआई कौन सा निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे एक पीओआई तो आ रहा है ये वाला, ठीक है।
दूसरा पी ओ आई आ रहा है ये वाला, इसका देखते हैं सब काम किया करा है कि नहीं। सभी पी ओ आई देखिए। और तीसरा जो हम लोगों को निकाल के आ रहा है 1 2, हाँ एक सेकेंड रुको, इसको भी मार्क करने से होगा कि नहीं, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। नहीं ये उसके नीचे क्लोज नहीं किया हुआ है, ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ठीक है ये वाला चलेगा। ये वाला चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इस पी को आप देखोगे, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो क्या होगा ना, देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन जो भी बोल सकते हो, सेलिंग वाला, ठीक है। तो पीओआई के ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप तुरंत मिले, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर फेयर वैल्यू गैप या फिर ये सप्लाई जोन डिमांड जोन जो भी हो उसको अगर मिले तो वहाँ पे ट्रेड आप लोगों का इनवैलिड रहेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको फेयर वैल्यू गैप भी था, डिमांड जोन भी था, उसी से फिर गिरा। तो हम लोगों को इतना छोटा सा टारगेट हम लोगों को लेना नहीं है, हालांकि देगा टारगेट, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पिप्स आपको मिला ही होगा, थोड़ा बहुत पिप्स आपको मिला ही होगा, ठीक है। तो आपको ये देखिए फिर भी 50 पिप के ऊपर आपको मिला। मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अगर इससे जब टच किया, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, आपको ट्रेड करना है एक मिनट में। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस कर रहे हो 1 मिनट में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे आपको करीबन ये 300 पिप दिया है, ठीक है। और भी दिखा रहा हूँ आपको पी आई कैसे काम करता है, ठीक है, उसको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितना दिया, ये भी 300 पिप दिया। बस पीओआई का ट्रेडिंग ऐसा रहता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है, मार्केट उसको हमेशा टच करने के लिए आएगा और मार्केट उसके सिवा हिल नहीं सकता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके सिवा मार्केट आगे दौड़ ही नहीं सकता है, आप इतना ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है। अब उसके सिवा मार्केट दौड़ ही नहीं सकता है। जो लेटेस्ट पीओआई हम लोगों का है वो रहा ये वाला, ठीक है, ये पहला फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि यहाँ से हम लोग ट्रेड बनाएं। सेकंड वाला अगर मान लो इसको ब्रिज कर दिया है, तो ब्रिज नहीं किया तो हम लोगों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या क्या, अगर ये ब्रिज कर देता हम लोगों का ये ऑप्शन रहता हम लोगों के पास, ठीक है। तो देखिए हर दोनों पीओआई में आपको दिखाया ट्रेड बना, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बना उसका भी रीज़न बताया। तो बहुत सारा ऐसे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा ऐसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको मिलेगा। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे हो रहा है क्या, इस एक सेकेंड रुकिए, ये भी एक एग्जांपल बन सकता है क्या, हाँ मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में इसको मैं ज़रूर शेयर करता रहता हूँ, इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को, क्योंकि ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। जो पीओआई को समझ गए ना वो भी बहुत मज़ेदार ट्रेड है। इस मतलब क्या ना, देखिए लोग क्या मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें। लोग क्या सोचेंगे ना, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट गिरेगा नहीं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, वहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन लोग वहाँ पे सेलिंग का मतलब क्या क्या है ना, देखिए हम लोगों को लिक्विडिटी नहीं बनना है, हम लोगों को लिक्विडिटी नहीं बनना है, उस पर ट्रेड करना है, ठीक है। लिक्विडिटी से बचना है हम लोगों को, लिक्विडिटी से बचना है हम लोगों को, ठीक है। मेरा फ़ोन आ रहा है यार बहुत, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों का, ठीक है, ये क्या है ना, ये एंडिंग है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे उसको अपना ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों का पीओआई क्या निकल के आएगा, ये वाला पीओआई निकल के आएगा, ठीक है, बाइंग वाला पीओआई, ठीक है। दूसरा निकल के आएगा ये वाला पीओआई निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये पीओआई अभी तक मार्केट टच करने आया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से बुलिश है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो, आप एक बात सुनो, आपको ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। मार्केट बुलिश रहेगा तो बुलिश ट्रेड करना है, बेरिश रहेगा तो बेरिश ट्रेड को ही फाइंड करना है आपको। तो आपको मार्केट में आप टिक पाओगे, नहीं तो आपको मार्केट का कोई टिकने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा ट्रेड बना,
यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या देखोगे आप बताओ। यहाँ पे देखना है, हालांकि आपको ये जो भी पीओआई हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो भी हो, आपको 1 मिनट में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, और यहाँ पे ज़रूर हुआ होगा, ठीक है, ज़रूर हुआ होगा। आप बोलोगे तो मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। अब मैं इसको बोलोगे तो दिखा देता हूँ। नहीं आ रहा भाई, मेरा प्रीमियम चार्ट होने के बाद भी यहाँ तक ही आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जरूर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ होगा, तभी मार्केट यहाँ से गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लो, जिससे आप एक बात सुनो, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको मार्केट का स्ट्रक्चर को बस मार्क करते जाओ, ठीक है। आपको मैं ट्रेडिंग करना, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ट्रेडिंग, कैसे करते हैं ट्रेडिंग। जो यूट्यूबर बड़े बड़े लाइव में आके भाषण छोड़ते हैं ना, आपको 1 मिनट में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप हमेशा जो POI2 है, ठीक है, वहाँ से बाइंग करोगे, इस POI से बाइंग करोगे, ना कि इस POI से, ठीक है। इस POI से बाइंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको उतना एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हालांकि बार बार यही POI काम करेगा, लेकिन ये POI कभी फेल होता है तो आपको ये वाला POI काम करेगा, 100% ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। आप एक बात देखो, क्या मार्केट यहाँ से गया ऊपर, कितना पिप के लिए गया आप बताओ? 500 पिप। 500 पिप ज़िंदगी में कभी शायद देखा नहीं होगा, कोई सोचता नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बड़े बड़े ट्रेडर जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्हीं लोग करते होंगे, ठीक है। अपना इंडिया में जो भी ट्रेडर है, ठीक है, उन लोग कल बोलते ही होंगे मैं इतना कर लिया, उतना कर लिया, जो भी कर लिया, फलाना ढकाना, ठीक है। बस आपका मैं बोल रहा हूँ ना, आपका सेटअप पे आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। इस POI पे कोई मार्केट आया नहीं है, ठीक है, नहीं आया। हालांकि देखो, यहाँ पे भी हम लोग का POI पॉइंट है, यहाँ तक भी मार्केट आया था। POI2 है ना, ये 1 है तो 2 है। देखो, सब काम करेगा गुरु, सब काम करेगा मेरे भाई, सब काम करेगा। आपका ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। आपका जो POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ छोटा सा, ये क्या है ना, नमूना है, ठीक है, एक बस छोटा सा मतलब ट्रेलर है, और कुछ नहीं है। मेरे पास अब क्या क्या है आप सोच सकते हो उसी से, ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, आपको चार्ट देखो, आपको मैं ट्रेडिंग बता दूंगा, सेटअप बता दूंगा कि हाँ यहाँ से मार्केट इतना पिप ऊपर जाएगा तो उतना पिप ही ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखो लिक्विडिटी का मास्टरिंग है, मास्टर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और एक चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो बाकी आप सोच सकते हो कैसे कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे मतलब चार्ट कैसे वर्क करता है। आप तो यहाँ पे मान लो जैसे रेड आ गया, सेल कर दो, ग्रीन आ गया, बाय कर दो, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। अब बस मैं चाहता हूँ, मैं ये सब चीज़ जो है, लोग क्या करते हैं ना, लोग अपना कोर्स बना के बेचते हैं, ठीक है। उसका नाम भी बता सकता हूँ वो ट्रेडर का, ठीक है, जो डेली लाइव आके भक्कर भक्कर करते हैं, उसका लाइव भी बता सकता हूँ, सब कुछ मैं उसको बता सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, किसी का नाम बोलना और किसी का पेट में लात मारना सही नहीं है। जो चीज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ वो शायद ज़िंदगी में कोई ना दे, बस फ्री में दे रहा हूँ, फ्री का ज्ञान है, ऐसा सोच के आप उसको इग्नोर मत करो। इसको अगर इस चीज़ को सीखने जाओगे ना, ठीक है, इस चीज़ को सीखने जाओगे तो आपको शायद इसमें बहुत ही पैसा देना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं देखो आपके सामने करके दिखा, मैं पीछे वाला चार्ट नहीं देखा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं देखा हूँ, मैं आपके सामने करके दिखाया हूँ सब हर चीज़। और क्या चाहिए बताओ, काम करेगा ही करेगा, पेशेंस चाहिए। देखो मार्केट मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ से घूमने के बाद आपका ये वाला POI आपको टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। ये POI अभी भी मतलब ये वैलिड था हम लोगों के लिए, ये टेस्ट नहीं हुआ था। एक बार जो टेस्ट हो गया वो ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट घूम के आके फिर इस POI को टेस्ट करेगा, क्या आप वहाँ तक उतना टाइम तक पेशेंस रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। इसीलिए POI को हमेशा मार्केट अगर ऐसे चार्ट पे ड्रॉ करते हो तो आपको क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे एक अलार्म मतलब जो है अलर्ट लगा के रखना चाहिए, ठीक है। अलर्ट लगा दिए, POI पे टेस्ट हुआ, आप बस चेक किए, 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखिए, बस ट्रेड किया, अपने S+ लेवल हो, SBL लेवल हो, जो भी लेवल हो उससे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कितना हाँ देखिए, अभी मैं आपको बस इतना ही मतलब कर पाया हूँ, ठीक है।
ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कर दिया। गैप अप गैप डाउन तो आप जानते होंगे, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, फिर भी आपको मैं हल्का फुल्का उसमें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है ना, मार्केट का एक ट्रेडिंग टाइम होता है, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है। अपना जो फॉरेक्स मार्केट बोल रहा हूँ, बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन तो 24 घंटा चलता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी इंडियन मार्केट की तरह तो ऐसा नहीं है भाई, हर दिन ज़मीन कभी आसमान पे ओपन हुआ, कभी ज़मीन पे आके गिरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी बहुत रहता है, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे सब नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी मान लो मैं गोल्ड के बारे में बोल रहा हूँ, कभी कभी गोल्ड ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करेगा ना, इसका जो बीच में जो है ना, ये भी एक लिक्विडिटी है, ठीक है, इसको भी आप लिक्विडिटी मानोगे। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप मार्क करके रखोगे, ठीक है। मार्केट जब ऐसे मान लो धीरे धीरे इसको टच करेगा ना, यहाँ पे आने के बाद फिर आपको ना, अगर मान लो ये 1 घंटे के आप मार्क करके रखे हो, तो यहाँ पे 1 मिनट में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, S+ लेवल से ट्रेड करना है ऊपर, बस कुछ नहीं। अगर मान लो इसको ब्रिज कर दिया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बेरिश वाला देखना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये अब मैं आज देखो, आज अपना इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ख़त्म कर दिया हूँ, आपका ट्रेंड लाइन ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है, और बाकी गैप अप गैप डाउन ख़त्म कर दिया हूँ। बाकी जो ये जो 2 मेजर चीज़ है, ठीक है, सबसे तो 6 नंबर वाला जो है वो सबसे मस्ट है, उसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस मैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। शायद इससे पहले क्या यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको मिला कि नहीं मिला, वो भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूँ ऐसा जो पेड वाला चीज़ है वो फ्री में कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर बना कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आगे ये जो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं करने के लिए तैयार हो जाऊँगा और करूँगा भी, ठीक है। तो थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही।